बीएचईएल के नतीजों की चर्चा कर रहे थे और खबरों का ऐसा फ्लो था कि रुचित की तो कॉल्स ही रह गई अभी। रुचित से उनकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन बीएचईएल की पहले बातचीत कर लेते हैं। घाटे में कंपनी आई है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर हमें दिख रहा है। 149 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है 42 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले। आय में हालांकि 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। बीएचईएल हालांकि नीचे से रिकवर कर रहा है। 204 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से रिकवर करके अब 214 रुपए पर फिर से आके कारोबार कर रहा है। रुचित जी, आप एक काम कीजिए, बीएचईएल पर आप व्यू भी शेयर कर दीजिए और लगे हाथ में अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट बता दीजिए। आई थिंक शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है बीएचईएल से। जो रिसेंट 240 का हाई बना है वहां से करेक्टिव फेज में एंटर हुआ है और नीचे 200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आज रिजल्ट्स के आसपास जो डिप हमने देखा उसमें एग्जैक्ट 201 का लो स्टॉक ने बनाया और वहां से रिकवरी हुई है। सो नहीं, अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी एक बार होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 200 के नीचे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। अगर 200 के लेवल ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में आने वाले समय में 175 180 के लेवल्स भी फिर ट्रिगर हो सकते हैं। तो होल्ड की सलाह रहेगी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। फ्रेश ट्रेड्स अवॉइड करने की सलाह है बीएचईएल में। एंड जहां तक मेरे पिक्स है तो दो स्टॉक से खरीदारी साइड के लिए। और अभिषेक, मेरे एक सिंपल रूल रखा है कि लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट्स में उतार चढ़ाव हमने देखे उसमें जो ऐसे स्टॉक्स है कि जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि रिलेटिवली वॉलेटाइल मार्केट्स में या करेक्टिव फेज में भी वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक्स में बाइंग साइड पे रहना है। सो दैट नो, वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहती है, मार्केट्स में फॉल भी आता है, तो वहां पे रिस्क एपेटाइट थोड़ा बेटर रहेगा। तो टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है विद इन द लार्ज कैप आईटी स्पेस जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। फरवरी के फर्स्ट वीक में एक अच्छे प्राइस अप मूव, फिर एक हफ्ते का कंसोलिडेशन, टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। तो क्योंकि रिलेटिवली स्ट्रेंथ एक अच्छी दिखाई है स्टॉक ने ऑफ लेट और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। तो टीसीएस में खरीदारी की सलाह है। 4080 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 4220 के टारगेट्स रखे। और एचडीएफसी एएमसी भी दूसरा ऐसा स्टॉक है जो हमारे रडार पे है और वो क्लियरली सेम नो जो थ्योरी मैंने बताई है कि गिरते मार्केट में जो स्टॉक नहीं गिर रहा है या जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वहीं पे स्ट्रेंथ है और उसी को चेस करना है। तो एचडीएफसी बैंक भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर्स है कि जहां पे प्राइस अप मूव अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे 3650 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 3820 के टारगेट्स के लिए। टीसीएस इंडेक्स का हैवी वेट और एचडीएफसी एएमसी, ये दो शेयर रुचित की तरफ से ट्रेडिंग कॉल के तौर पर। इस बीच बॉम्बे बर्मा वाडिया ग्रुप की कंपनी है, इसके नतीजे आ गए हैं। आय में करीब 1.25% के आसपास की बढ़ोतरी है। 4337 करोड़ रुपए पर आय निकल के आई है। शेयर है करीब 7-8% ऊपर। मार्जिन के और मुनाफे के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी कि वो आंकड़े कैसे निकल के आते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि रफ्तार पकड़ी है शेयर ने बॉम्बे बर्मा के। राजेश जी, एक बार जरा आप चेक करेंगे, बॉम्बे बर्मा 8.5% ऊपर अब ये शेयर हो गया, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। हाँ अभिषेक जी, देखिए अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। सीरीज ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो क्लियरली दिखाता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद जरूर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है और जिस तरीके से स्टॉक ने अभी स्पाइक दिया है, अब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे पिछले तो 3-4 दिन पहले, उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1800 के लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है आज क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य 1940 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। वॉलेटिलिटी में स्टॉक में अगर कोई डिप मिलती तो ऐड किया जा सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होंगे करीब 1720 के आसपास। स्टॉप लॉस 1720, 1840 को अगर 1800 को पार किया अगर, फिर 1940 इसका लक्ष्य बनेगा बॉम्बे बर्मा का।